हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में देखा कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जो हमने अभी तक डेरिवेटिव सीखा है उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, अभी वो सीखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो पहले तो इसका यूज़ हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में, फिर जहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व निकालना है तो वहाँ पे इसका डेरिवेटिव का यूज़ होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल में। फिर जहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आगे आने वाले लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को पढ़ें। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, लेट्स से कि ये सर्कल है और इसका रेडियस आर है। अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल को हम ए मान लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल का एरिया कब इंक्रीज़ होगा और कब डिक्रीज़ होगा, तो जब रेडियस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तभी एरिया इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो हम देख रहे हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो फिर हम इसको इस टर्म में अगर लिखना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये हम लिखते हैं dA बाई dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ऐसे ही आगे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी निकालने को मिल सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी निकालने को मिल सकता है। तो मतलब आगे जहाँ पे भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात होगी तो वहाँ हमें डेरिवेटिव निकालना है, या रेट ऑफ चेंज की बात जहाँ पे होगी फंक्शन की वहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दे रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज दे रखा होगा मतलब वहाँ पे सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालना है।
तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब DA/DR विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होगा इक्वल टू 2πr। ये निकल गया इसका रेट ऑफ चेंज, पर कब बोला है, DA/DR व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस की जगह 10 रख देंगे, 2πr 10, तो ये 20π, यही आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का आंसर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल का 20π। तो ये क्वेश्चन दे रखा था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया क्या होता है इस सर्कल का, πr²। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मैंने बताया था कि रेडियस जहाँ पे रेट ऑफ चेंज की बात होगी वहाँ पे डेरिवेटिव होगा। तो DA/DR इक्वल टू 2πr। पूछा है कि रेट ऑफ चेंज निकालना है व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 यहाँ पे रेडियस की जगह रखेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए फिर्म इज प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू इफ द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X इक्वल टू 5। तो अब हमें इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू क्या दे रखा है, RX क्या दे रखा है, 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो जहाँ पे भी चेंज दे रखा होगा वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करना है कब, जब x इक्वल टू 5 है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय RX इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। पर हमें क्या चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू इसका। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो DR विद रिस्पेक्ट टू DX इक्वल टू 6x प्लस 36। पर हमें ये चाहिए x इक्वल टू 5 पे। तो 6 × 5 प्लस 36 इक्वल टू 66। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज हो या फिर रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो वहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ये दे रखा है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये दे रखा है dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये होगा dV/dt इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, πr²। अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, पर ये r है, तो हमें
आर का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो ये डी आर बाय डी टी हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी। अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया और स्पेयर निकालना है कब, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंक्रीज है तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ आर है। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे डी आर बाई डी टी को पुट कर देंगे 8 पाई आर इंटू 3 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 से कट जाएगा और ये एक आर से एक कट जाएगा। तो ये आएगा वैल्यू डी एस बाई डी टी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय आर। अब हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया कब निकालना है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम रेडियस 2 सेंटीमीटर रख देते हैं। डी एस बाई डी टी कब निकालना है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3। तो इसका आंसर आ जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया कितना आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम लेट कर लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए। अब कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें डेरिवेटिव दे रखा है इसका डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड रेट एट विच एरिया इंक्रीजेज व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इतना, व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ एरिया का। तो यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं, लेट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4
इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमने एज्यूम किया था स्मॉल ए। तो अब हमें रेट ऑफ एरिया इंक्रीज निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 2 इंटू रूट 3/4 dA/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, पर ये साइड है a, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा dA/dt इक्वल टू √3/2 dA/dt। अब dA/dt की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे। और ए साइड, व्हेन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ 20 सेंटीमीटर, और साइड भी हमें दे रखी है, तो हमें निकालना है dA/dt एट ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बस पुट करना है वैल्यू, अब आंसर है इंटू 20 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही आंसर हो जाएगा। तो रेट एट विच एरिया इंक्रीजेज व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो एरिया इंक्रीज होगा जब 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो चलिए आज का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ चेंज है वहाँ पे हमें डेरिवेटिव दे रखा होता है। किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें दे रखा है dV/dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे देख, हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, मतलब हमें सरफेस एरिया का भी डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले इसका यहाँ से निकाल लेते हैं कि क्या इक्वेशन आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, यानी यहाँ पे लेंथ का क्यूब। तो dV/dt इक्वल टू 3L² dL/dt, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, dV/dt की 9। तो यहाँ से dL/dt क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3L²। तो dL/dt की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3/L²। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अब हमें बोला है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L²। तो अब हमें इसका भी क्या चाहिए, हाउ फास्ट, मतलब इसका भी रेट चाहिए, कितना फास्ट इंक्रीज करेगा। तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dA/dt 6L² डिवाइड बाई dt। तो यह आ जाएगा 12L dL/dt। अब dL/dt की वैल्यू ये हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो dA बाई dt इक्वल टू 12L इंटू 3L²। dL बाई dt की वैल्यू पुट कर दी, एक L से एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई L। अब हमें चाहिए हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें दे रखा है dA बाई dt एट लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 10, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट यही था कि अगर जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ दे रखा है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे रखा है तो वहाँ पे हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव से एक इक्वेशन आएगी, फिर सेकंड इक्वेशन में हमें उसे पुट करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम।